महंगाई ने एक बार फिर सीधे रसोई पर दस्तक दी है। चीनी हो, प्याज हो, दाल हो या फिर खाने का तेल, थाली का हर जरूरी सामान अब जेब पर भारी पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में चीनी के दाम में करीब 7 रुपए तक का उछाल आया है, तो प्याज भी लगातार महंगा होता जा रहा है। दालों की कीमत में भी तेजी आई है और अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर खाने के तेल पर भी दिखाई दे रहा है। यानी सवाल सिर्फ बढ़ती कीमतों का नहीं, सवाल ये है कि आखिर रसोई का बजट बिगड़ क्यों रहा है और सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए क्या काम कर रही है। तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। रसोई का बजट बिगड़ने की शुरुआत सबसे पहले चीनी से होती दिखाई दे रही है। पिछले एक सप्ताह में चीनी के दाम करीब 7 रुपए तक बढ़े हैं, जबकि एक महीने में करीब 17 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। जबकि कई जगहों पर चीनी का जो रेट है वो 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वही बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने 3 मोर्चे खोल दिए हैं। आपको बता दें, पहला है बाजार की सप्लाई बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर तक ड्यूटी फ्री 10 लाख टन तक चीनी की आयात को मंजूरी दी गई है। दूसरा है जमाखोरी रोकने के लिए लिमिटेड स्टॉक रखा गया है और तीसरा है घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए चीनी मिलों को इस बार 15 अक्टूबर से ही पेराई शुरू कर देने के निर्देश दिए हैं। अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल वही है ना कि चीनी महंगी क्यों हुई। तो एथनॉल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इससे इनकार किया है। सरकार की चिंता अब संभावित जमाखोरी को लेकर है। कारोबारियों में 30 नवंबर तक 400 टन की स्टॉक लिमिटेड तय की गई है। अब बात करते हैं प्याज की। 21 अगस्त को प्याज का औसत खुदरा भाव 40 रुपए 79 प्रति किलो हो आ रहा है, जबकि सप्ताह पहले एक कीमत करीब 36 रुपए 56 पैसे थी। यानी महज एक हफ्ते में 4 रुपए का उछाल आया है। वहीं दक्षिण भारत में अफ्रीका प्याज का भी आवक को देखने को मिला, जहां महाराष्ट्र नासिक क्षेत्र में मानसून की देरी से बुवाई प्रभावित होने से इसकी बड़ी महज मानी जाती है। सरकार अब बफर स्टॉक पर प्याज बवाद उतारने की तैयारी में है, ताकि बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया जाए। वहीं दालों की बात करें तो अरहर, मूंग, उड़द, चने की दाल में भी पिछले कुछ महीनों में 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दलहन की बुआई के रकबा पिछले साल मुकाबले में 35,000 हेक्टेयर, अरहर की बुआई में करीब 1,70,000 हेक्टेयर बताई जा रही है। ऐसे में मानसून कमजोर रहा है तो दालों की कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। और अब खाने के तेल की बात करें तो बता दें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमत 20 महीने में ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इंडोनेशिया में सूखे असर उत्पाद पर पड़ा है, जबकि भारत में अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी सूरजमुखी तेल के आयात पर असर पड़ा है। नतीजा ये है कि पिछले एक महीने में खाद्य तेलों की कीमतों पर करीब 2 से 3% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीनी की मिठास हो या प्याज का तड़का, दाल की जरूरत हो या तेल का इस्तेमाल, रसोई की हर जरूरत महंगाई के घेरे में है। सरकार सप्लाई बढ़ाने, स्टॉक लिमिटेड और बफर सिस्टम जैसे कदम उठा रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि इन कोशिशों का असर बाजार पर कब दिखेगा और आम आदमी की थाली की महंगाई से राहत कब मिलेगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।